निवेदन कर तो धन्यवाद करते हैं जो आप हमारा सहयोग करने के लिए, जो 13 दिन आंदोलन चला था, आपने पहले भी इस आंदोलन को उठाने के लिए, किसान मजदूर की आवाज उठाने के लिए बड़ा सहयोग किया और आज भी आपसे उम्मीद रखते हैं जो आपने ये हमारा सहयोग किया आपका लिया। पूरे नवाड़ा के पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? भाई अभिमन्यु कार्ड इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभिमन्यु जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तमाम पत्रकार साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार है। देखिए, पूरे देश भर के किसान संगठनों ने ये तय किया है कि आगामी 13 फरवरी को जो हमारी किसान आंदोलन की पुरानी पेंडिंग मांगे हैं और उसके अलावा जो अन्य कुछ और मांगे हैं, उनको लेके 13 फरवरी को देश भर का किसान दिल्ली कूच करेगा। लाखों किसान हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अब की बार दक्षिण भारत से भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 13 फरवरी को। जो हमारा 13 फरवरी का आंदोलन है, उसकी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि भारत सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए और एमएसपी भी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार आज हरियाणा में और पंजाब में गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपया प्रति क्विंटल बनता है। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो पहली कलम से डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। लेकिन इनके राज को लगभग 10 साल हो गए हैं, अब तक इन्होंने पूरा नहीं किया जो इन्होंने किसानों के साथ किया था। ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के पक्ष में ही फैसले लेते जा रहे हैं। दूसरी जो मांग है 13 फरवरी के आंदोलन की, वो है किसानों का और मजदूरों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाए। भारत के किसानों के ऊपर जो टोटल कर्जा है, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दे तो वो 10 लाख करोड़ का है। लेकिन जब किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने संसद के अंदर ये बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,56,226 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया, यानी माफ कर दिया गया। तीसरी जो बड़ी मांग है 13 फरवरी वाले आंदोलन की, वो ये है कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, जो ये कहता था कि भाई किसी भी किसान की जमीन का एक्वायरमेंट होने से पहले सरकार 70% किसानों की सहमति लेगी और सहमति के बाद किसानों को कलेक्टरेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा, वो तमाम कानून, तमाम जो प्रावधान किसान हित में थे, वो वर्तमान मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने वो बदल दिए हैं। अब कोई किसानों की सहमति नहीं ली जा रही जमीन एक्वायरमेंट से पहले, कोई किसानों को कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो तीसरी जो मांग है वो 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से बनाया जाए। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी के लिए, 13 फरवरी के दिल्ली कूच के कार्यक्रम की तैयारी के लिए पंजाब में 3 बड़ी बड़ी महारैली हो चुकी हैं। हर महारैली में 1 लाख से ज्यादा किसान थे। उसी तरीके से हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट पे भी कई बड़ी बड़ी मीटिंग हो चुकी है, बड़ी बड़ी पंचायतें हो चुकी है। एक हरियाणा की स्टेट लेवल की महारैली आगामी 3 फरवरी को शनिवार के दिन हिसार के नारनौंद की अनाज मंडी में आयोजित की जा रही है, जिसमें नरवाना हलके से भी सैकड़ों की संख्या में किसान साथी उस महापंचायत में पहुंचेंगे और इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा एक अंत में मैं ये बात भी कहना चाह रहा हूं कि आज पूरे इस संगठन को, भारतीय किसान नौजवान यूनियन को और किसानों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो आज विभिन्न गांवों से जो हमारे साथी आए हुए हैं, हमने उसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए साथियों की जिम्मेदारी लगाई है। सबसे पहले जो हमारे शेलाराम जी हैं गांव दमतान से, इनको प्रदेश महासचिव की आज जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो हमारे सुरेश पानू जी हैं जो लेडा से, वो नरवाना ब्लॉक के प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है। शुभम दत्तरवाल जी है, हमारे वकील साहब हैं, ये ब्लॉक के युवा प्रधान है। भाई अमित जी है कड़ौदा से, वो हमारे ब्लॉक के युवा महासचिव हैं। सुरेंद्र पहलवान जी हैं बेलर खां से, वो प्रदेश की युवा कमेटी में महासचिव के तौर पे हैं। हमारे भीम सिंह जी हैं, बड़े मजबूत साथी हैं भिखीवाड़ा से, वो हमारे ब्लॉक के उप प्रधान रहेंगे। प्रताप सिंह संधू जी है पीपलथा से, वो ब्लॉक के प्रधान महासचिव रहेंगे। रणदीप जी हैं फ्रेंड से, वो ब्लॉक के महासचिव हैं। मोहित बेलरखा जी हैं, वो जिले के युवा महासचिव हैं। होशियार सिंह नैन जी हैं, वो मेन बॉडी के जिले के सेक्रेटरी हैं। भाई जशन जी हैं, वो नरवाना के हमारे शहरी प्रधान रहेंगे। कुलदीप जी हैं, वो जुलेड़ा के गांव इकाई के ग्राम प्रधान रहेंगे। हमारे भाई साथी मोनू नैन जी भिखेवाड़ा से, वो हमारे ब्लॉक के युवा सचिव रहेंगे। अभिमन्यु जी, बात करें अगर रिसेंटली जो दिल्ली में जाना है 13 तारीख को,
तो किसानों के साथ अब जो ड्राइवर्स हैं उनका एक आंदोलन भी बड़े पीक पर है, वो भी बैठे हैं धरना लगाकर, तो क्या वो ज्वाइन करेंगे किसानों को? देखिए, जगह जगह जहां पे उनके धरने लगे हुए हैं, चाहे खट्टर टोल पे हो, चाहे उसके अलावा और जो टोलों पे लगे हुए हो, वहां पे हमारी किसान यूनियन के साथी लगातार जा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और हमारी उनसे भी बातचीत चल रही है। क्योंकि ये किसान कमेरे मजदूर की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तो उनको भी साथ लेंगे, उनको भी साथ लेके इस आंदोलन में मजबूती से चलेंगे। और जो कुछ संगठन अभी जो हमारे इस 13 फरवरी वाली मुहिम में शामिल नहीं हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्य की कमेटी भी बनी हुई है और ज्यादातर साथियों से सहमति बन चुकी है। जो किसान संगठन गैर राजनीतिक रह के गैर चुनावी राजनीति में जाए हुए आंदोलन लड़ना चाहते हैं, उन सबको मजबूती से साथ होकर आंदोलन लड़ेंगे। मनु जी, पिछला आंदोलन जो है 13 महीने चला था, ये कितने दिन चलेगा? देखिए, ये तो आप कुछ कह नहीं सकते, ये तो परमात्मा प्रकृति को तय करना है। ये तो भविष्य के कितनी लड़ाई की तैयारी करिए, कितनी लंबी लड़ाई? देखिए, अभी चुनाव सर पे है, लोकसभा इलेक्शन भी सर पे है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी है। तो हमारी तो ये मांग है कि भाई सरकार हमारी मांगे पूरी करे। यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान फिर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना पड़ेगा और किसान फिर डट के जम के खुल के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में भी विरोध करेंगे। तो इसलिए अब ये सरकार के हाथ में है, सरकार को कितने दिन में हमारी बात मानेगी। अगर जो हमने मांग बताई, अगर सरकार इन मांगों को मानती है, अगर सरकार लखीमपुर के शहीद किसान परिवारों को, घायल किसानों को न्याय देती है, तो हो सकता है हमें 13 फरवरी को दिल्ली कुछ करना ही ना पड़े। हमें कोई सड़क पे बैठने का शौक थोड़ी ना है। यदि सरकार हमारी मांग मानती है, कानून बनाती है हमारी सरकार हमारी मांगों के ऊपर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना आंदोलन उसी दिन खत्म कर लेंगे जिस दिन हमारी मांगे मानी जाएंगी। अभिमन्यु जी, क्या पहले की तरह एक विशाल रूप ले पाएगा ये आंदोलन? देखिए, किसान पिछले आंदोलन में किसान की ट्रेनिंग भी हुई, पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन, ज्यादा मजबूत आंदोलन इस बार होगा। किसान इस चीज को समझ चुका है कि ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है। अभी 10 दिन पहले मीडिया के माध्यम से ही हमें पता लगा कि भाई जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की कमेटी है, उनके सदस्य ये तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई और सरकार तैयारी कर रहे हैं कि भाई अब की बार बजट में किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये हर किसान की जिम्मेदारी बन जाती है कि किसान मजबूती से आंदोलन लड़े। और प्रेस के बंधुओं के माध्यम से भी, जो आप सारे मान सम्मान के योग्य तमाम जो हमारे पत्रकार भाई हैं, आपके माध्यम से भी हम हरियाणा के तमाम किसान भाइयों को अधिक संख्या में शामिल हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। अभिमन्यु जी, ये भी देखा जाता है जैसे आंदोलन होता है, जैसे पिछले आंदोलन में पंजाब जो है बड़े भाई का एक नेतृत्व का रोल निभाया था, तो इस बार नेतृत्व की भूमिका में कौन होगा? देखिए, इस बार भी और पिछली बार भी नेतृत्व की भूमिका में एक आम किसान था और अब की बार भी आम किसान ही रहेगा। हम लोग नेता नहीं है, हम लोग किसान समाज के नुमाइंदगे हैं। जब तक ईमानदारी से, जब तक साफ नीति नियत से काम करेंगे, तब तक किसान भाइयों का जब तक आशीर्वाद रहेगा, तब तक हम अपने किसान समाज की नुमाइंदगी करेंगे। और यदि हमारे, मान लीजिए मैं भी यदि कोई गड़बड़ करता हूं या गलत पॉलिसी के अनुसार चलता हूं, तो हमारे किसान समाज को अधिकार है, वो हमें दंड दे सकता है। जो आज एक मान सम्मान है, ये किसान समाज ने ही हमें दिया है। तो किसान समाज का भी मान सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसान के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा जाएगा। पिछला आंदोलन भी किसानों के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। अगर बात करें तो ये भी खबरें रहती है कि किसान जो है अपने गुटों में बंट गए हैं, तो इस चीज को कितना सही मानते हैं आप? किसानों की अंदरूनी गुटबाजी की वजह से आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पिछला आंदोलन भी किसान समाज के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब की बार का आंदोलन भी किसान समाज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। किसान पूरे तरीके से एकजुट है, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले तमाम संगठन एकजुट है। और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ और संगठन, जो 2-4 संगठन अभी बचे हैं, उनसे भी बातचीत करने के लिए 5 मेंबर कमेटी बनी हुई है और वो बातचीत कर रही है। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत